गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ। और आज का मेरा लेक्चर का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्किट कंपोनेंट या सर्किट एलिमेंट। सर्किट कंपोनेंट या सर्किट एलिमेंट को कितने भागों में बांटा गया है? अगर आप गौर से देखेंगे तो सर्किट कंपोनेंट और सर्किट एलिमेंट को दो भागों में बांटा गया है, लेकिन ये सर्किट को और भी बहुत सारा टाइप में बांटा जाता है। अभी जैसे मैं पिछला लेक्चर बनाया, ठीक है, तो कोई देखा है तो उसको वो बच्चा हमसे कमेंट किया, सर आप जो है बोले कि बहुत सारे तरीके से बांटा जाता है, एक तो और तरीका बताते। ठीक है, तो आपको एक नाम और देता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, किसके आधार पे बांटने की बात आप करते हैं और वो क्या होता है बताइए। तो सुनिए, मान लिया कि अगर मैं सर्किट बना रहा हूँ, सर्किट, ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्किट कंपोनेंट को ओपन लूप, क्लोज लूप, ये कि अलग होता है। ठीक है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ये भी आपका सर्किट का पार्ट हुआ। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, इसी में हम लोग ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, एक नाम बताया मैंने, क्या नाम बोला? ओपन, ओपन सर्किट, और एक का नाम हो गया क्लोज सर्किट। ठीक है, देखिए मैंने लिखा ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हमें, ठीक है, सिलेबस कहता है कि नहीं नहीं, एक्टिव पैसिव बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, एक्टिव सर्किट या पैसिव सर्किट। तो पहले हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन वो किसके आधार पर बांटा गया था सुनिए। मैं मेरे पास ढेर सारे सर्किट एलिमेंट्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में नाम सुने, रेसिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांसफार्मर, एलडीआर, थर्माइस्टर, स्विचेस, बहुत सारे नाम थे और भी नाम होंगे उसमें। तो इन सबको किस आधार पे आप बांटेंगे सर? बांटने का कोई आधार है? यस, मैंने बोला सप्लाई एनर्जी एंड, ठीक है, एब्जॉर्ब एनर्जी। सप्लाई एनर्जी का मतलब वह कंपोनेंट ऊर्जा देता है या ऊर्जा लेता है। दो भाग, ऊर्जा देता है कि लेता है। लेने और देने, ऊर्जा लेने और देने के आधार पे सर्किट कंपोनेंट को दो भाग में बांटा गया है। एक का नाम रखा गया है एक्टिव सर्किट एलिमेंट और दूसरे का नाम रखा गया है पैसिव सर्किट एलिमेंट। यस, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलना शुरू हो जाएगा। एक्टिव सर्किट एलिमेंट क्या है और पैसिव सर्किट एलिमेंट क्या है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। एक्टिव सर्किट एलिमेंट और पैसिव सर्किट एलिमेंट को समझते हैं। ऐसे मैंने पहले ही वही फोटो को फिर से ला के लगा दिया ताकि आप देख पाएँ कि एक्टिव और पैसिव में आपको क्या दिख रहा है। ठीक है? तो एक साइड में एक्टिव है और एक साइड में पैसिव है। ऐसे यहीं से आपको अंतर भी दिखने लगेगा, लेकिन अभी अंतर जब तक जानिएगा नहीं और परिभाषा जानिएगा नहीं, अंतर कैसे कर लीजिएगा? लेकिन फिर भी फोटो में आ गया, फोटो में आया है। ऐसे अंतर नहीं लिखना, ये तो फोटो का अंतर है। मैंने इधर वाले जैसे कबड्डी खेलते हैं तो 2 टीम बना देते हैं, भाई तुम ए टीम, तुम बी टीम। वैसे ही मैंने जितने एलिमेंट मेरे पास अभी आप लोग को जानने चाहिए, आपकी जानकारी में होने चाहिए, उसको मैंने 2 टीम बना दिया। एक का नाम रखा एक्टिव और एक का नाम रख दिया पैसिव। चलो भाई, एक्टिव और पैसिव तुम्हारे पास आ गया। अब आओ एक्टिव और पैसिव के बारे में बात करते हैं। तो एक्टिव पैसिव के बारे में जब बात करते हैं आप, तो देखिएगा एक्टिव पैसिव में दोनों फोटो देख लीजिए, सारे फोटो का नाम सुन चुके हैं, सभी का नाम जानते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि नाम हमको फिर से दोबारा बताना पड़ेगा। ठीक है, एक बार नाम देखिए, अगर कोई नाम नहीं समझ में आएगा तो आप हमें बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे देखिएगा, मैं एक्टिव एलिमेंट को पढ़ने जा रहा हूँ। किसे कहते हैं एक्टिव एलिमेंट? थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं ताकि और कंटेंट को आप देख पाएं। हाँ, एक्टिव सर्किट एलिमेंट आराम से इतना दिख रहा है, इतना में हो जाएगा मेरा, हमको लग रहा है कि और बड़ा कर सकते हैं थोड़ा। हाँ, चलिए, तो ये एक्टिव सर्किट एलिमेंट जो मैंने पॉइंट लिखा है, इसको 2 बार बोलूँगा, 3 बार बोलूँगा, अच्छे से सुनिएगा और ये एग्ज़ाम में आने वाला है, इसलिए इसको धीरे-धीरे आराम से समझिए। इसे कहते हैं एक्टिव सर्किट एलिमेंट। एक्टिव सर्किट एलिमेंट आर द कंपोनेंट दैन दैट कैन सप्लाई और दैट कैन सप्लाई और सप्लाई एनर्जी टू द सर्किट। दोनों में से कोई एक ही शब्द लो, दैट कैन सप्लाई एनर्जी टू द सर्किट। क्या बोले? किसी सर्किट में ऊर्जा देने की क्षमता, ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता, ऊर्जा यानी एनर्जी डिलीवर करने की क्षमता रहता है, उसे हम लोग एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। क्या? ऊर्जा देने वाला। ठीक है, अब तुम बताओ, तुम कभी कभी जाते हो मंदिर, जाते हो, तो वहां तुम दान करते हो, दान पेटी में तुम देने वाले हो गए।
या फिर बाहर कुछ बैठे रहते हैं खाने के लिए, जो गरीब लोग होते हैं, उनको तुम खाना देते हो, तो तुम देने वाले बन गए, वो क्या हुआ? लेने वाला बन गया। एग्ज़ैक्टली सर्किट में भी कुछ ऐसे ही होंगे। कुछ लोग इंतज़ार करते रहेंगे कि कहीं से करंट आएगा, वोल्टेज आएगा और हम काम करेंगे। तो वोल्टेज कहीं से देगा तब ना, कोई देने वाला भी तो होगा। यस, तो एक्टिव एलिमेंट में वैसे को रखा जाए, एक्टिव एलिमेंट के समूह में यानी कैटेगरी में वैसे को रखा जाए जो ऊर्जा देने की क्षमता रखते हैं, ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। यस, पहला लाइन एकदम याद कर जाओ। क्या बोला? जो ऊर्जा डिलीवर करने की क्षमता रखता है, जो ऊर्जा देने की क्षमता रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, एक्टिव एलिमेंट। ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करना, प्रदान करने की क्षमता, ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता जिसके पास होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव। दीज एलिमेंट कंट्रोल, हाँ सुनिए सुनिए, ये पॉइंट तो ये पहला हुआ, साथ साथ आगे और भी, एक ही पॉइंट से सब नहीं होगा, और भी लोग और भी काम होते हैं एक्टिव के। यह जो है, यह एलिमेंट यानी एक्टिव एलिमेंट कंट्रोल करता है। कंट्रोल का हिंदी होता है नियंत्रण, नियंत्रण करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है क्या चीज को? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को नियंत्रित करता है। किस में? सर्किट के अंदर, यानी परिपथ के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा चल रहा है, बोले कम करो, कम कर देगा, ज्यादा करो, ज्यादा कर देगा। यानी ये जैसा चाहेगा वैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उस सर्किट में करवा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बदल सकता है। सीधी भाषा में ऐसे बोले तो बदल सकना मतलब, कम अगर फ्लो कर रहा है तो ज्यादा फ्लो करवा देंगे, ज्यादा फ्लो कर रहा है कम फ्लो करवा देंगे। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, इसी को कहते हैं कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित कर पाना। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है उसे हम लोग एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। वैसे एलिमेंट जो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है उसे हम लोग एक्टिव सर्किट एलिमेंट कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, तीसरा पॉइंट पे आते हैं। एनी सर्किट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एक्टिव सर्किट, सर्किट और एलिमेंट। किसी भी सर्किट में, ठीक है, एट एनी सर्किट, अगर आप सर्किट बना रहे हैं और वो एक्टिव सर्किट आपको बताना है, एक्टिव सर्किट एलिमेंट बताना है, सर्किट अलग हुआ, एलिमेंट अलग हुआ, एक्टिव सर्किट एलिमेंट बताना है, तो उसके अंदर कम से कम, एटलीस्ट का हिंदी होता है कम से कम, कम से कम, कम से कम वन वन एक्टिव सर्किट एलिमेंट होना चाहिए। सर नहीं समझे, ये बात थोड़ा टेढ़ा लगा, समझिए। मान लिया कि अभी आप एक्टिव दो दो एग्जांपल ले रहे हैं, एक रेसिस्टेंस और एक इंडक्टर और एक बैटरी। ठीक, ये दोनों पैसिव है, अभी आपको बताएंगे आगे जाके। ये एक्टिव है। अब मेरे को सिर्फ एक रेसिस्टेंस लिए और एक इंडक्टर लिए और ऐसे जोड़ दिए, क्या इसमें एक्टिव है कोई? तो पता चला सर कोई नहीं। अभी तो आप नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन रेसिस्टेंस पैसिव है और इंडक्टर भी पैसिव है। मैं कैसे पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन जानिए कि पैसिव है, इसमें कहीं एक्टिव नहीं है, यानी ये एक्टिव सर्किट नहीं कहलाएगा, एक्टिव सर्किट नहीं कहलाएगा। इसको एक्टिव बनाने के लिए हमें एक बैटरी लगाना पड़ेगा, एक बैटरी हमें लगाना पड़ेगा। देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी लगाना पड़ेगा, यहाँ से बैटरी, ये प्लस और ये माइनस वाला, एक बैटरी अगर हम लगा देते हैं तो ये सर्किट एक्टिव सर्किट कहलाने लगेगा। कम से कम एक एक्टिव एलिमेंट होना, ठीक है। ये आप बहुत बार पूछता है, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वगैरह में आते हैं ऐसे। एक्टिव एलिमेंट के लिए 2 पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर इस लाइन को कहीं कहीं चेंज करता है, बीच वाला, कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सुनिए, ये सिग्नल को बूस्ट करने की क्षमता रखता है। क्या बोला? चलिए फिर से इसको मिटा के अच्छे से लिख देते हैं हम, ठीक है। ये पॉइंट को भी अगर आप मेंशन करना चाहते हैं कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? ठीक है, इट कैन बूस्ट द सिग्नल। कौन? एक्टिव एलिमेंट के लिए। पॉइंट यहाँ देखिए, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। इट कैन बूस्ट दी दी सिग्नल, सिग्नल को बढ़ाने की क्षमता रखने वाला। इट कैन बूस्ट द सिग्नल, सिग्नल को बढ़ाने की क्षमता एक्टिव एलिमेंट के पास होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो सिग्नल को बढ़ा करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए,
बूस्ट मतलब बड़ा होता है बाबू, इसी के लिए इसका जगह पर एक और शब्द यूज कर सकते हो, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बड़ा करना या बढ़ाना। यस, बूस्ट लिखिए या एम्पलीफाई लिखिए, काम चल जाएगा। ये क्या कहलाता है? एक्टिव कंपोनेंट। अब बोलिएगा सर एक्टिव कंपोनेंट का एग्जाम्पल देते तो और मजा आता। यस, हमारे पास है ना एक्टिव कंपोनेंट का एग्जाम्पल। अब आते हैं एक्टिव कंपोनेंट का एग्जाम्पल, देखिए सम एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव सर्किट एलिमेंट। एक्टिव सर्किट एलिमेंट के एग्जाम्पल, मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं ये एग्जाम्पल को ठीक से देखिएगा और अब इसको एकदम ऐसा समझ लीजिए कि भेजा में अपना जो दिमाग है उसमें सेट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा चार गो, बोलेगा कौन इसमें एक्टिव सर्किट एलिमेंट है, कौन इसमें एक्टिव सर्किट एलिमेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता है। ठीक, तो अब आइए, सबसे पहले आपका नाम है, उसका नाम है वोल्टेज सोर्स। अरे वोल्टेज सोर्स बैटरी को कहते हैं वोल्टेज सोर्स। ठीक है, मैं दिखाऊंगा वोल्टेज सोर्स कैसा दिखता है, पहले नाम सुन लीजिए। वोल्टेज सोर्स दिखता कैसा है, कैसे हम कॉपी में बनाएंगे, कैसा उसमें साइन देंगे, सब बताएंगे। दूसरा नाम सुनिए करंट सोर्स। क्या? करंट सोर्स। ठीक है, तीसरा नाम है जनरेटर। जनरेटर, इसमें दोनों आता है, ए अल्टरनेटर या डीसी जनरेटर, एसी या डीसी जनरेटर दोनों आता है। आगे चल के जनरेटर भी पढ़िएगा, सिलेबस में है। ट्रांजिस्टर, ये भी आपका एक्टिव में आता है। ट्रांजिस्टर में ये देखिए क्या क्या नाम है, मॉसफेट, फेट, जेफेट, एक और नाम इसमें आता है बीजेटी, एक और नाम आता है बीजेटी। अरे सर नाम में सब सुने नहीं है, कभी पहली बार सुन रहे हैं, घबराइए नहीं ना, आराम से सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। जैसे बीजेटी पढ़ना है इसी इसी यूनिट में, बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, खाली नाम अभी रखने में क्या जाता है। अब कभी कभी इंग्लैंड जाइएगा, किसी साइंटिस्ट का नाम ऐसा मिलता है जो नाम मुंह से नहीं बोला जाता है, तो आप उससे मिलने जा रहे हैं, पहले नाम तो जानिए, उसके बाद मिलेंगे, जानेंगे उसके गुण को। तो एकदम एग्जैक्टली अभी हम इसका नाम जान रहे हैं, तो मॉसफेट, फेट, बीजेटी इसका नाम हुआ। आगे डायोड्स। डायोड्स, इसमें ढेर सारे डायोड्स आते हैं, जेना डायोड, फोटो डायोड, शॉटकी डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, बहुत सारे डायोड हैं जो आपके एक्टिव एलिमेंट के कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके एक्टिव एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव एलिमेंट, गिव सम एग्जाम्पल। तो ऊपर के परिभाषा को लिख देना है जो ऊपर था, और अब उसमें से इसमें से सबके सब लिखना चाहते हैं सब लिखिए, चार पांच ठो एग्जाम्पल है, कोई भी पांच ठो छह ठो लिखिए। ठीक है, जितना ज्यादा एग्जाम्पल रहेगा उतना कंफ्यूजन कम रहेगा और उतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये बात सच है। इसलिए आप एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा याद रखिए। ठीक है, तो एक्टिव एक्टिव कंपोनेंट का पूरा एग्जाम्पल आपके सामने रखा। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर बताइए तो वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स के बारे में कुछ तो बताइएगा। पहला क्वेश्चन यही पूछिएगा आप, हम कैसे मान लें सर कि वोल्टेज सोर्स एक प्रकार का एक्टिव एलिमेंट है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप और पूछना भी चाहिए। हम कैसे मान लें कि करंट सोर्स एक प्रकार का एक्टिव एलिमेंट है, हम कैसे मान लें कि ट्रांजिस्टर एक प्रकार का एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट का ऐसा कौन सा गुण है इसमें, ऊपर में गुण तो आप बताए थे ना, दो डेफिनेशन। ठीक है, सिग्नल को बूस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित करता है, या एनर्जी देने की क्षमता रखता है। क्या इन सब में ये सब है? तो थोड़ा समझाइए। तो यस, मैं सभी के बारे में आपको दो दो चार चार लाइन बताऊंगा, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये एक्टिव एलिमेंट है। हाँ, मैं एक एक करके सबको समझाने वाला हूँ, आपको एक एक करके मैं समझाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं पहला आ रहा है वोल्टेज सोर्स। कौन आ रहा है? वोल्टेज सोर्स। अब आप देखिएगा वोल्टेज सोर्स को, पहले तो वोल्टेज सोर्स को वी से डिनोट करते हैं। यस, एक प्रकार का बैटरी ही होता है। वोल्टेज सोर्स को किससे डिनोट करते हैं? वी से। और डीसी के रूप में वो एक साइड प्लस एक साइड माइनस दिया जाता है। एक लड़का बोला अभी तो आप ऐसा बताई भी नहीं किए थे, आप तो कुछ और बताए थे। बोले कैसे बताए थे? तो बोला देखिए कैसे बताए थे सर, आप जो है ना ऊपर प्लस नीचे माइनस दिए थे। बोले ये भी सही है, बचपन में हम लोग ऐसा बनाया करते थे, याद कीजिए। ये भी इधर वाला को प्लस बोलते हैं, इधर वाला को माइनस बोलते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं, ये भी वोल्टेज सोर्स हुआ। आप ऐसा दिखाइए या गोल करके के प्लस माइनस अंदर दे दीजिए, ये भी सही है। दोनों के दोनों सही है, आपको जो अच्छा लगता है वो फोटो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने वोल्टेज सोर्स लिया, लेकिन सर कैसे वोल्टेज सोर्स एक्टिव एलिमेंट है ये समझाइए। आइए, वोल्टेज सोर्स इज ए नोटेबल एग्जांपल ऑफ एक्टिव एलिमेंट। सही है, नोटेबल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट करने योग्य
ठीक है, लिखने योग्य या उसको अच्छे से डायरी में मेंशन करने योग्य एक कंपोनेंट है। व्हेन ए करंट लीव्स द करंट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा, इसको समझा रहा हूँ, थोड़ा सर्किट बनाना पड़ेगा हमको इसके लिए। मान लिया एक रेसिस्टेंस लेते हैं और यहाँ पर मैं यही बैटरी ऐसे बनाता हूँ, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे ही था ना जी आपके पास अभी? अभी देख रहे थे वोल्टेज सोर्स ऊपर में जो देख रहे थे ऐसे ही था? हाँ सर, इसमें भी लिखा था। पहला इंपॉर्टेंट बात आपको जो समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से धारा हमेशा सोर्स के प्लस टर्मिनल से निकलता है। नोट कीजिए पहले इसको। धारा हमेशा सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। धारा धारा यानी करंट हमेशा सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा सोर्स के माइनस से निकलता है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तीन बातों को मैंने बोला, पहले धीरे धीरे मेरी बातों को समझिए, क्योंकि ये शुरुआती लेक्चर है। आपको बहुत अच्छे से छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सब बातें आगे फिर से आएंगी और वहां पर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छे से समझ पाइएगा नेक्स्ट आने वाले लेक्चरों को भी। ठीक, तो चलिए, मैंने क्या बोला, ये वोल्टेज है, ये करंट है। ठीक है, वोल्टेज के प्लस से करंट निकलता है और यहाँ फ्लो करता है। तो क्या हुआ, ये ऊर्जा दे रहा है और ये एक प्रकार से ऊर्जा ले रहा है। यानी कह रहा है व्हेन ए करंट लीव्स द करंट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, देख लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, ए वोल्टेज सोर्स द एनर्जी इज सप्लाइड टू द सर्किट, ये एनर्जी देने का काम कर रहा है। निकल रहा है मतलब देने का काम कर रहा है। जब तुम्हारे पास से कुछ निकलता है तो तुम देते हो तभी तो निकलता है। यस सर, ठीक है, तो यही हुआ देना। तो ये सप्लाई देने का काम कर रहा है। हम एक्टिव में क्या पढ़ाए थे, जो ऊर्जा देने का काम करता है उसको एक्टिव बोलते हैं। यानी ये ऊर्जा दे रहा है। यस सर, ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, जो भी ऊर्जा देता है वो क्या कहलाता है, एक्टिव। ठीक, सिंस, देखिए लिखा है सिंस दे रहा है, सिंस वो सिंस ए वोल्टेज सोर्स, ए बैटरी, इसी को बैटरी भी बोलते हैं, इज कंटिन्यूअसली सप्लाइंग एनर्जी, वो हमेशा लगातार एनर्जी देते रहता है। अगर तुम बैटरी जोड़ दिया तो कंटिन्यू, घड़ी लगाए हो, घड़ी में बैटरी लगा दिया, घंटे घड़ी चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तब तक चलता है जब तक कि वह अपना एनर्जी खत्म ना कर दे, अपना एनर्जी। ठीक है, कहता है एनर्जी टू सर्किट बिफोर बीइंग डिस्चार्ज्ड, जब तक वो खत्म डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक वो एनर्जी देते रहता है, देते रहता है, देते रहता है। यस सर। ठीक है, इससे उस परिभाषा से पता चल गया, द वोल्टेज सोर्स और बैटरी इज बाय द डेफिनेशन द एक्टिव सर्किट एलिमेंट, यह एक प्रकार का एक्टिव सर्किट एलिमेंट है। यस सर, परिभाषा से साफ साफ पता चल रहा है कि यह एक एक्टिव सर्किट एलिमेंट है। यस, अब आते हैं करंट सोर्स के तरफ। करंट सोर्स भी एक प्रकार का एक्टिव एलिमेंट है। तो सुनिए, वोल्टेज सोर्स को कैसे डिनोट किए और करंट सोर्स को कैसे डिनोट किए ये समझते हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को कैसे डिनोट किया आपने, वोल्टेज सोर्स को आपने बैटरी के प्लस से डिनोट किया, ऐसे गोल करके प्लस माइनस से डिनोट किया। ये वोल्टेज सोर्स था ना। आज के बाद करंट दिखाने के लिए सिर्फ एरो मार्क दिखा दीजिएगा। एरो मार्क ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। एरो मार्क दिशा बताता है, धारा की दिशा बताता है। एरो मार्क धारा की दिशा बताता है, किधर जाएगा करंट। ठीक है, तो आज के बाद इसमें प्लस माइनस नहीं देना है और इसमें सिर्फ तीर का निशान देना है। ये भी ऊर्जा का सप्लाई कर रहा है, करंट सप्लाई कर रहा है यहाँ। वो वोल्टेज सप्लाई कर रहा था, ये करंट सप्लाई करता है। यस, ये भी सप्लाई करता है, यानी ये गोल है और ये सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब ये भी एक प्रकार का एक्टिव एलिमेंट हुआ ना। हाँ सर, यहाँ भी करंट सप्लाई हो रहा है, उसमें भी वही हो रहा था, करंट ही सप्लाई हो रहा था, लेकिन ये करंट के फॉर्म में है और ये वोल्टेज के फॉर्म में है। इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको वी से डिनोट करते हैं। एक वोल्टेज सोर्स हुआ और एक करंट सोर्स हुआ, दोनों के दोनों ऊर्जा के स्रोत हैं जो सर्किट में लगे हुए कुछ कंपोनेंट को ऊर्जा प्रदान करते हैं। Yes, we know that the current source supply the energy to the circuit or absorb the energy from the circuit. ठीक है, इसमें से एनर्जी दिया जाता है और उसमें लगे हुए सर्किट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। therefore therefore not all current sources are included active element, but they are considered as a active element when the current source supplying energy to the circuit, यानी कि जितने भी करंट सोर्स होंगे सभी के सभी आपके, ठीक है,
एक्टिव एलिमेंट के कैटेगरी में आएंगे, यानी करंट सोर्स को एक्टिव एलिमेंट कहा जाएगा। यस सर, यानी हमारे पास मुख्यतः इन दोनों को बहुत बार पूछा जाता है, एक्टिव एलिमेंट बताओ, तो सबसे पहले एकदम मुंह में रहना चाहिए दो चीज, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स एक्टिव एलिमेंट है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स एक्टिव एलिमेंट है। यस, ये दोनों ठीक है, करंट सोर्स एक्टिव एलिमेंट हो गया। अब आगे आता है ट्रांजिस्टर भी एक एक्टिव एलिमेंट है। कैसे ट्रांजिस्टर एक एक्टिव एलिमेंट है, पहले इसको देख लेते हैं, ट्रांजिस्टर एक्टिव एलिमेंट कैसे है। ठीक, ट्रांजिस्टर एक्टिव एलिमेंट कैसे है इसको समझ लेते हैं, ट्रांजिस्टर एक्टिव एलिमेंट कैसे है। ओके, लेक्चर भी बहुत बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, 20 मिनट का हुआ, 3-4 मिनट और संभाल संभाल लीजिए इसको। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर जो है, जो हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, लेकिन जनरली जब हम लोग का ऑफलाइन क्लास होता है तो कमर में माइक लेके आते हैं या फिर कॉलर माइक रहता है और स्पीकर लगा रहता है। हम लोग जब धीरे से बोलते हैं तो पर भी वो आवाज को तेज करता है, यानी हमारे सिग्नलों को बड़ा करने का काम करता है। यस, ठीक है, ट्रांजिस्टर का मुख्य काम एम्पलीफायर बनाना होता है। सुनिए फिर से एक बार, ट्रांजिस्टर का मुख्य काम एम्पलीफायर बनाना होता है, और मैंने ऊपर पढ़ाया था एक्टिव में कि ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। कौन कौन एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है या बूस्ट करता है, वो भी मैंने बताया था। यस, तो ट्रांजिस्टर भी ठीक है एम्पलीफिकेशन का काम करता है। क्या लिखा, क्या क्या लिखा, एम्पलीफिकेशन। ठीक है, देखो, इंक्रीज द एनर्जी ऑफ सिग्नल, सिग्नल का ऊर्जा स्तर बढ़ा देता है। यस, या एम्पलीफिकेशन का मतलब बढ़ा देना, यस, सिग्नल को, सिग्नल के लेवल को बढ़ा देना। ठीक है, इसलिए ट्रांजिस्टर भी एक एक्टिव एलिमेंट है। हाँ, तो कौन कौन पढ़े, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और ट्रांजिस्टर। आगे बढ़ते हैं, एक और देखिए, ट्रांजिस्टर का फोटो देख लीजिए। आगे इस सबको हम पढ़ाएंगे, 3 गो तार क्या होता है सर, इस सब का नाम क्या होता है सर, ये कैसे काम करता है, जोड़ेंगे कैसे बैटरी से, सब पढ़ना है, आप घबराएं नहीं। एक का नाम है बीजेटी, बीजेटी कॉपी है मेरे, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए नाम, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। कॉपी जहां लिख रहे हैं उसके ऊपर में लिखिए बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या बोला मैंने, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जेफेट का फुल फॉर्म लिखिएगा, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अभी लिखिए अपने से, आगे आने वाले में लिखाऊंगा भी। मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हो गया यहाँ तक, अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, आगे इन सब का नाम आएगा, ऐसे नहीं कि हो गया, आने वाले चैप्टरों में सब आने वाला है, पूरा का पूरा स्टडी करेंगे। अच्छा, अब आते हैं, एक्टिव तो हो गया सर, अब आते हैं पैसिव। चलिए, पैसिव को अगले लेक्चर में देखेंगे, इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पैसिव सर्किट एलिमेंट को देखेंगे और उसमें ये जानने, इसका परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे, और उसमें जो उसके एग्जाम्पल होंगे कैसे पैसिव हैं इसको भी समझ। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।